press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कर्तव्य, जिम्मेदारी, हर एक प्रॉमिस को पूरा करना, हर एक कर्तव्य पे खरे उतरना। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली है। कभी भी ये बात उन्होंने लेटर स्वरूप लिखा ही नहीं है कि मुझे आज के दिन एक दिन छुट्टी चाहिए। सुबह 5:30 बजे से, और ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर के इस भारत के सभी युवाओं के अंदर और सभी लोगों के अंदर आपको ये दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ महज 7% सुन्नी मुसलमानों को छोड़ करके। आज सुबह 5:30 बजे से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में थी और ना जाने कितने चैनल्स मैंने किए, पर पाकिस्तान को भी तो मैं अपनी बातों को रखने से मना नहीं की। मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं रखूंगी, आपने इनवाइट किया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी और मैंने जरूर अपनी बात आपके सामने रखी। तो लोग मुझसे भी तो पूछ सकते हैं कि इंडिया में G20 चल रहा है, इंडिया में इतनी बड़े अचीवमेंट्स चल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं, आप चाइना को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं, आप उज्बेकिस्तान को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं? कर्तव्य, जिम्मेदारी, यही तो भगवत गीता से सीखा है हमने। कर्तव्य निभाना भगवान राम से तो हमने सीखा है। जो कर्तव्य उन्होंने भरत जी के साथ निभाया था, वो उस कर्तव्यों को अगर मैं लेकर बैठूं तो शायद 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो 24 घंटे की क्विक ट्रिप पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के जकार्ता में गए और सुबह 3 बजे वहां पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि G20 की मीटिंग का समारोह बहुत ही बड़े जोर शोर में, बहुत खूबसूरत तरीके से दिल्ली में हो रहा है। तो उस जिम्मेदारियों को भी वो अपनी नजरों के सामने करवाना चाहते थे। उन सारी तैयारियों को भी वो संस्कार, संस्कृति, सारी चीजों को देखते हुए उन चीजों को भी वो अपने सामने करवाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये जो ASEAN और 18th ईस्ट एशिया समिट था, इसमें भी कहीं ना कहीं हब ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात थी, तो उसमें तो उनको जाना ही था, उसमें तो उनको अटेंड करना ही था। और जुबान से निकली हुई बात सनातनियों के लिए पत्थर की लकीर होती है। अगर उन्होंने कह दिया है कि वो जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री भारत से निकले और 3 बजे सुबह वहां पहुंचे और शायद अब तक हिंदुस्तान पहुंच चुके होंगे, क्योंकि कल से उनको G20 के लिए बिल्कुल खड़े रहना है, स्वागतम के लिए उनको खड़े रहना है। और क्योंकि भारत के संस्कार इतने प्रिय होते हैं कि किसी को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो किसी दूसरी कंट्री से भारत आया है। उनको ये एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। चंदन के टीके से स्वागत होती है, गेंदे के फूल से वेलकम होता है, और भारतनाट्यम के डांस को उस कलाओं को जो रचाया गया है, जो दिखाया गया है, वो अपने आप में आज दिल्ली तो जैसे लग रहा है कि लॉस एंजलिस भी फीका पड़ गया है। आज दिल्ली इतना खूबसूरत लग रहा है कि लॉस एंजलिस फीका पड़ गया है। और फिर से देखो रिबाहा के उन्होंने इंडोनेशिया विजिट किया, और एक बात और याद रखनी चाहिए कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है, जहां की करेंसी में भगवान गणेश के चित्र होते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको जोको विडोडो ने, जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको वैसे ही रेड कारपेट और मोदी की जय, भारत माता की जय, उसी तरीके से उनका स्वागत हुआ है। बड़े खूबसूरत अंदाज में स्वागत हुआ। अभी मैं देख रही थी न्यूज में कि वो बहुत वहां पर बच्चे जो है वो उन्होंने घेर लिया है, बहुत सारे इंडियन जो वहां पर कम्युनिटी रहती है उन्होंने घेर लिया है। इंडोनेशिया की जो महिलाएं हैं उन्होंने साड़ी वगैरह पहनी है, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, पूरे बिंदी लगा करके, और भारत के तरीके से वहां पर पूरा सजाया गया है, संवारा गया है। और भारत के एयरलाइन से वो उतरे हैं, भारत के प्रधानमंत्री,
और वहां पर सारे लोग उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं। तो देखिए, भारत की संस्कृति में ही ऐसा ऐसा मिठास है ना कि जो आ जाता है घुल जाता है। भारत की संस्कृति इतनी अट्रैक्टिव है ना कि इंडोनेशिया बोलिए, अमेरिका बोलिए, यूएस बोलिए, ब्रिटिश बोलिए, जब तक लोग जय सिया राम नहीं बोलते हैं ना, उनको सुकून नहीं मिलता है। ऋषि सोनक जी ने कहा था जय सिया राम, और मुझे बोलने में ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक हिंदू ओरिजिन हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए, ये बहुत खूबसूरत बात है ना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है। अच्छा मैम, आखिर क्या कहेंगी कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, वहाँ पर क्या-क्या डिस्कशन होंगी? और अभी मैंने उनका एक और भी न्यूज़ देखा कि वो एयरफोर्स हैं, पाल्म एयरफोर्स है, वहाँ पे भी गए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या बैकग्राउंड है? और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये चाइना की तरफ जो है उनको काउंटर करने के लिए या उनसे बढ़कर एक मूव खेलने के लिए ये उधर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए हैं समिट में। और जिस तरह आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो G20 में भी नहीं आ रहे। इस तरह लोग कह रहे हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। आप बताएं इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि चाइना को काउंटर करना है, या फिर इसके अलावा कोई और भी रीज़न है जो वो वहाँ पर गए हैं? देखिए, चाइना क्या है, कुछ भी नहीं है। हम क्यों महत्व देंगे, हम क्यों वैल्यू देंगे? हमें क्या मतलब है? हमें क्या पाकिस्तान से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे में रहिए, आप बुरे में रहिए, आप बहुत खराब में रहिए। गिलगिट आपके ऊपर चढ़ करके आपकी बुराइयां पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। आजाद कश्मीर के लोग आपसे आजाद, आपकी सरकार से आजाद होना चाहते हैं। आप लोगों को आप रोटी नहीं दे पा रहे हैं, हिफाजत नहीं दे पा रहे हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो नहीं दे पा रहे हैं। मंदिरें टूट रही हैं, मस्जिदें टूट रही हैं, चर्च टूट रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे? हमें जहाँ हम आज भी जो एशियन और 18th एशिया समिट जो है, ईस्ट एशिया समिट जो है, उसमें बस हब ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, दैट्स इट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में जो भी एक ट्रेड और बायलैटरल रिलेशनशिप की बात हो सकती है, उसी को मद्देनजर रख करके बात की जाएगी। और चाइना 25 साल के दौरान अब खुद ही अपनी ही स्ट्रैटेजी में खुद फंस के रह गया है। तो इसमें हिंदुस्तान क्या कर सकता है? हमने एक बचपन में कहावत सुनी थी ना, दूसरे के लिए कुआं खोदेंगे तो खुद ही गिर जाएंगे उसमें। तो आज चाइना की वही हालात है। आप जब रोड पे निकलिएगा और पूछिएगा चाइना के बारे में कि चाइना ने मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर बाथरूम बनवाया था, तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं देगा आपको, क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं, चाइना से हमारा देश पाकिस्तान इस्लामिक देश चल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो तब इनका कुरान और हदीस कहाँ चला जाता है? तब इनका अल्लाह और सुन्नत कहाँ चला जाता है पाकिस्तान इस्लामिक देश का? जब चाइना मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर टॉयलेट बाथरूम बनाता है, तब कहाँ चला जाता है इस्लाम? दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।